सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंकुर दक्ष और मैं अपने चैनल एमडीएन फिजिक्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो क्लास 11th की है और ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस होने वाली है। आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 4 और आज का जो टॉपिक लिया है वो हमने लिया है गुरुत्व के अंतर्गत किसी कण की गति, यानी कि जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर ग्रेविटी। जो भी कोई पार्टिकल होगा यानी कि कोई कण होगा वो क्या होगा, जो गुरुत्व के अंदर यानी ग्रेविटी के अंतर्गत क्या करेगा, वो मोशन करेगा। मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो दो चीज़ हो सकती है, अगर पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंके या पृथ्वी तल से नीचे की ओर फेंके, यानी कि जो पृथ्वी है आपकी जहाँ पे आप खड़े हुए हो, या तो यहाँ से आप ऊपर को फेंके या आप नीचे को फेंकें। ठीक है, इसे समझाने से पहले एक मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है, दो बंदे हैं, आप समझ सकते हो, दो ऑब्जेक्ट है, यानी कि अगर एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो अगर इसने अपने हाथ में एक बॉल पकड़ रखी है तो वो क्या फेंकेगा, बॉल को ऐसे फेंकेगा। ठीक है, बॉल को हमेशा ऐसे फेंकता है। अगर इसके पास जाएगी तो ये भी हमेशा ऐसे ही फेंकेगा। ठीक है, तो आप एक ही व्यक्ति के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो उसको। कोई व्यक्ति है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेगा, इस बॉल को यहाँ से ऐसे फेंकेगा। ठीक है, तो उसकी दो मोशन गति हुई, एक तो वो जब ऐसे ऊपर की ओर जाएगी या फिर वो यहाँ से जब वो नीचे की ओर आएगी तब। ठीक है, वो होती है तुम्हारी मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व के अंतर्गत किसी कण की गति, ऊपर की ओर फेंकने पर या नीचे की ओर फेंकने पर या आने पर। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको तीन इक्वेशन दिखाई है। तीन इक्वेशन गति की, जो मोशन की इक्वेशन थी 3, वो कौन कौन सी थी आपको पता है। वो v = u + at, दूसरी थी s = ut + ½ at², थर्ड इक्वेशन थी v² = u² + 2as। ठीक है, v यहाँ पर अंतिम वेग था, u यहाँ पर प्रारंभिक वेग था, a क्या था, त्वरण था, एक्सीलरेशन, और t क्या था, टाइम। ठीक है, v और u दोनों क्या थे, आपके वेलोसिटी थी। ठीक है, दोनों क्या थी आपकी वेलोसिटी। तो u क्या थी आपकी इनिशियली और v क्या थी आपकी फाइनली, यानी कि अंतिम यानी कि फाइनल, और ये क्या थी प्रारंभिक यानी कि इनिशियली। ठीक है, वेलोसिटी। a क्या था आपका एक्सीलरेशन था और t क्या था टाइम। ठीक है, तो अगर कोई कण है, कोई पार्टिकल है, किसी बंदे ने, किसी भी व्यक्ति ने उसको यहाँ से खड़े होकर ऊपर की ओर फेंका है, उसको थ्रो करा है अपवर्ड्स। ठीक है, उसको थ्रो करा है, उसको वर्टिकली थ्रो कर दिया, तो वो कैसे करेगा, वो गति ऐसे करेगा, वो यहाँ से ये जो डिस्टेंस बनाई है ऐसे जाएगा। ठीक है, और वो अभी यहाँ पर पहुँचा है। मैंने बताया था अगर किसी बंदे ने किसी गेंद को फेंका तो वो ऐसे जाएगी। ठीक है, और फिर वो नीचे की ओर आएगी, तो अभी वो यहीं पर रुक चुकी है। सपोज दैट लेट वो क्या हो गई, वो यहाँ पर रुक चुकी है। ठीक है, तो जब आपने यहाँ से उसको फेंकी होगी ऊपर की ओर, वर्टिकली फेंकी होगी, तो यहाँ से प्रारंभिक वेग u यानी कि जो इनिशियली वेलोसिटी थी वो तो फेंकी होगी, वो तो लगाई होगी, पक्की बात है। सही है, तो u तो आपका होगा, पक्की बात है, u कुछ ना कुछ होगा। ठीक, दूसरी चीज़, अब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी। अब मुझे कोई भी बंदा बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। भाई फाइनल वेलोसिटी v क्या बन जाएगी यहाँ पर, शून्य। क्यों, अगर ये वेलोसिटी शून्य ना होती तो ये और ऊपर जाता। अगर वेग उस गेंद में होता तो वो और ऊपर जाता, वो ऑब्जेक्ट और ऊपर जाता, लेकिन जब वेग खत्म हो चुका होगा तभी तो वो यहाँ से मुड़ना स्टार्ट करेगा। तो इस फाइनली बिंदु पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, शून्य हो जाती है। ठीक है, और जो आपका एक्सीलरेशन होता है a, वो हो जाता है ग्रेविटेशनल इनिशियल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो जाता है, वो a क्या बन जाता है, g। ठीक है, स्मॉल g बन जाता है। और जो ये डिस्प्लेसमेंट था, विस्थापन s, जब भी हम ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाएंगे तो वो हाइट बन जाती है, s क्या बन जाती है, h। ठीक है, तो यही मैंने इसमें बताया हुआ है, जो a है वो बन जाएगा g, और वो कैसा बनेगा, -kg, निगेटिव ग्रेविटेशन क्यों लगेगा फोर्स यहाँ पर, क्योंकि हम पृथ्वी यानी कि जो अर्थ है आपके उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। पृथ्वी एक्सीलरेशन हमेशा नीचे को लगाती है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की ओर। ठीक है, डाउन, और हम क्या चल रहे हैं ऊपर की ओर, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, निगेटिव। सही है, आई होप आपके सभी समझ में आ रहा है। सो इसमें होता कुछ नहीं है, बस यही होगा आपका v = u + at को आप मॉडिफाई करेंगे, क्या बन जाएगी अगर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो देखो यहाँ पर v क्या बन गया है, शून्य, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 = u क्या है आपका, कुछ ना कुछ वैल्यू है u, प्लस a क्या बन जाएगा, -kg, -g, और टाइम
इज ए कांस्टेंट, टाइम कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो टाइम क्या रहेगा, हमेशा प्लस में रहेगा। कभी टाइम ये तो नहीं देखा कि आप निगेटिव में चलेगा टाइम को लेकर, ठीक है, नहीं, टाइम हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, आपके आगे 0 इक्वल टू यू माइनस जी टी। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाएगी, माइनस के जी टी। सो पहली इक्वेशन आपके पास आ चुकी है कि ऐसे बनेगी, ठीक है। वी यू और जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या रखा जाएगा। एंड अनदर सेकेंड इक्वेशन एस क्या बन जाएगा आपका, एच। एस क्या बन जाएगा, एच। तो एस हो गया है आपका एच। यू क्या है आपका, कुछ ना कुछ है, यू इंटू टी प्लस हाफ ए के स्थान पर क्या आ जाएगा, यानी कि ए चेंज हो जाएगा स्मॉल जी में, निगेटिव के जी में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस जी और टाइम आपका एज इट इज। तो ये बन जाएगा आपका h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन पे चलेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी क्या है यहाँ पे, फाइनल वेग क्या बन चुका है, 0 0, तो ये बन जाएगा 0 इक्वल टू यू क्या है आपका, है वैल्यू है यू स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है माइनस के जी, और वो माइनस आ जाएगा शुरू में माइनस के जी, और एस क्या बन जाएगा, एच। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कीजिए, रिमाइंड अप कीजिए और फिर से देखिए, ठीक है। तब भी नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और आगे अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्या करूँगा, आप नीचे की ओर फेंकने पर बताऊँगा, ठीक है। सो अगला टॉपिक मैंने इसी में ऐड किया है, वो है नीचे की ओर गति करने पर। तो नीचे की ओर जब भी आप गति करेंगे, यानी कि फॉर ए बॉडी मूविंग वर्टिकली डाउन, अब वो डाउन चलेगा, वर्टिकली डाउन चलेगा। मैंने आपको बताया था कोई भी वस्तु है, अगर किसी बंदे ने उसको ऐसे फेंका है ऊपर की ओर, तो यहाँ से क्या करेगा, फिर नीचे की ओर भी चलेगा। अब जब वो यहाँ से जब ऐसे चला था, वो हमने पहले पार्ट में कर लिया, अब वो यहाँ से डाउन भी तो जाएगा, वो गेंद नीचे भी तो आएगी। अब वो जब यहाँ से कोई छोड़ेगा या फेंकेगा, कोई भी अगर छत पे खड़ा होकर फेंकेगा या कोई ऊपर से छोड़ेगा, तो उसके इनिशियल देखना है कि इस इक्वेशनों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वो जब यहाँ से छोड़ेगा, तो मैंने उसी का डायग्राम बनाया है। अब उसका प्रारंभिक यानी कि इनिशियली वेग क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा, वो यू यहाँ पे रहेगा, और अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेग यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ और, जब वो आप नीचे कैच करते हो, यहाँ पर जब खड़े होकर कैच करोगे तो आपको चोट तो लगती है, यानी कि वेग होता है उसमें, ठीक है, चोट तो लगती है आपको, तो वेग होता है, तो यहाँ पर वेग कुछ ना कुछ होगा। और जब यहाँ से आप छोड़ते हो ऐसे, तो आपको कुछ बल लगाने की आवश्यकता नहीं थी, कोई फोर्स नहीं लगाते, तो यू क्या बन जाता है आपका, शून्य हो जाता है। यू क्या हो जाता है आपका, शून्य। तो यू क्या होता है, 0 होता है। वी क्या होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो वी क्या रहेगा यहाँ पे, इनिशियली यानी कि जो इनिशियली आपका वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी आपकी कुछ ना कुछ रहेगी, ठीक है, एस एच ही रहेगा। और ए प्लस के ग्रेविटेशन बन जाता है, यानी कि ए बन जाता है प्लस के जी। अब ये क्यों बनता है प्लस के, देखो जब पिछली इक्वेशन यानी कि पिछले जो आपका पिछले वाले में क्या था, आप ऊपर को जा रहे थे, अब आगे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आप पृथ्वी के अकॉर्डिंग ही नीचे को आ रहे हो, आपके अकॉर्डिंग ही वस्तु आ रही है पृथ्वी के अकॉर्डिंग नीचे की ओर, तो वो बन जाता है प्लस के जी, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर देखेंगे वी तो आपका कुछ ना कुछ है, ठीक है, वी आपका एज इट इज रहेगा। यू क्या है आपका, 0 हो चुका है, 0 प्लस ए क्या बन जाएगा, जी, और टी आपका एज इट इज। तो पहली इक्वेशन संपूर्ण हुई, फिनिश। दूसरी इक्वेशन एस क्या बन जाएगा, एच, और यू क्या है आपका, यू 0 हो चुका है। जब ये 0 हो चुका है तो इसके साथ का टी भी क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ, ए क्या बन जाएगा, प्लस के जी, और टी आपका एज इट इज। तो आपकी बन जाएगी इक्वेशन एच इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, एंड थर्ड एंड फाइनल इक्वेशन वी क्या है आपका, एज इट इज है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर क्या बन चुका है, 0 प्लस 2, ए बन चुका है जी, और एस बन चुका है एच, ठीक है। तो ये भी आपकी फाइनल हो चुकी है, ठीक है। इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और स्टूडेंट्स, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, तो आप मुझे कमेंट करके बताया करो। मेरा पर्सनल नंबर आपके सभी के पास है, तो वो प्रॉब्लम जो भी होती है मुझे शेयर करें, जिससे मैं आने वाली सभी वीडियो में आपको और अच्छे से बेनिफिट से समझा पाऊँ, ठीक है स्टूडेंट्स। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लेना, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।